ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये है समय और कार्य का क्वेश्चन, मतलब टाइम एंड वर्क है। और इससे हर परीक्षा में आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इसे हम शॉर्ट हल में इसका आंसर निकालना चाहते हैं, जिससे आप लोग को बहुत आसान होगा हल करने में। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इसे बनाने के लिए हम लिखेंगे, जैसे ए कर रहा है इस काम को 10 दिन में करता है, 10 लिखे, बी इसे 15 दिन में करता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क हम निकालेंगे। इसका टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लिया जाएगा, 10-15 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब इसका हम क्षमता जानेंगे, एफिशिएंसी, तो इससे हम इसमें भाग करेंगे इसके टाइम से, 10 दिया 30 होगा, इसका क्षमता निकल गया 3, और इससे हम इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब ये 2 आएगा। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो ए प्लस बी का क्षमता निकालना पड़ेगा, दोनों जोड़ करके 3 तो 5 हो रहा है, तो यहाँ 5 इसका क्षमता भरेंगे और इस टोटल वर्क में हम भाग कर देंगे इस टोटल क्षमता से, 5 का 30, 6 दिन आपका आंसर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगाए, और कितने दिनों में, 4 दिन में कर रहा है। फिर कहता है जबकि ए अकेला इसे 12 दिन में, तो ए अकेला 12 दिन में कर रहा है, तो 12 लिखे। अब कह रहा है कि बी अकेला इसको कितना दिन में करेगा, तो हम सबसे पहले इस टोटल वर्क जानेंगे, 4-12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया, टोटल वर्क मेरा 12 हो गया। अब इसका क्षमता निकालेंगे, इससे भाग करेंगे इसमें, तो 4 × 12, ये 3 आ गया क्षमता। फिर 12 से 12 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो ए का क्षमता निकल गया हमको 1। हम क्षमता भी ए का जान गए, तो बी का निकालने के लिए इस दोनों के क्षमता में से ए का मान घटा लेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब कि बी का क्षमता आ जाएगा आपको 2। अब कह रहा है बी अकेला, तो बी का टाइम निकालने के लिए हम भाग कर देंगे बी के क्षमता से, यहाँ हो जाएगा 6 दिन आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है, एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, उसका पुत्र अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो एक व्यक्ति है, इसको ए मान लेते हैं, ये 5 दिन में करेगा, और पुत्र के सहायता से, मतलब पुत्र को हम बी मान लेते हैं, तो ये कर देगा इस काम को 4 दिन में समाप्त, नहीं 3 दिन में समाप्त करेगा। तो इसका टोटल वर्क हम निकालेंगे 5 दिन का, तो ये 15 आएगा। 5 से भाग करेंगे तो इसका क्षमता 3, और 3 से भाग करेंगे, 3 बचे 15, 5 निकल रहा है। अब ए का मान हम जान चुके हैं, ए का क्षमता 3 है और दोनों मिलाकर 5, तो इसका मतलब बी का 2 हो गया। तो पुत्र उसका कितना दिन में करेगा, पुत्र तो उसका बी है, तो बी इज टाइम, मतलब बी का टाइम निकालना है हमको, तो बी की क्षमता से भाग करेंगे, ये 7/1/2 आएगा आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी सी एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटों में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान है, जैसे जैसे कह रहा है लिखिए। ए कह रहा है 6 घंटा में, बी के बारे में बोला 4 घंटे में, और सी के बारे में बोला है कि 12 घंटे में समाप्त करता है। इसका टोटल वर्क हम निकालेंगे, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, तो ये 12 आएगा, 6 से हम भाग करेंगे 2 बार में लगेगा, 4 से भाग करेंगे 3 बार में, और 12 से भाग किए 12 में तो 1 बार में। इस टोटल का हम क्षमता जान गए तीनों का,
अब कर तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो A प्लस B प्लस C इज टाइम। तो तीनों का क्षमता 3 2 5 1 6 हो गया। 6 से भाग करेंगे 12 में, टोटल वर्क में 6 दूनी 12। आंसर आपका 2 दिन आ गया, हो गया आंसर। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में हल करके देंगे।